अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। चाइना का हिंदुस्तान के साथ जो लद्दाख पे तनाज़ा था वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अब बात जो है वो सिर्फ लद्दाख तक नहीं रही, बहुत आगे बढ़ चुकी है और हिंदुस्तान का मीडिया अब ये क्लेम कर रहा है, पहली दफ़ा ये भी हो रहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हमें चारों तरफ से इस वक्त चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है और जो पीपल्स लिबरेशन जो एयर फोर्स है उसने चारों तरफ से हमें घेर लिया है, हमारा मुहासरा कर रखा हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया ये कहता है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जो चाइना है उसने हमें अपने जो है वो हिस्सार में ले लिया है। बात सिर्फ लद्दाख तक नहीं है। शुरू में लोग शायद यही समझते थे कि चाइना के साथ जो हिंदुस्तान का करंट जो इशू है वो सिर्फ लद्दाख पे है, वो एक लेक है या कुछ थोड़ा सा रकबा उसका तनाज़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया अब खुद ये बात तस्लीम कर रहा है कि 1000 स्क्वायर मीटर की बात नहीं है, ये बात जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। और अब हमें हिंदुस्तान को यानी कि चाइना ने और चाइना की जो फोर्सेस है उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया हुआ है। बात लद्दाख से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है और 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान बिल्कुल घुटने टेकने पे मजबूर हो चुका हुआ है, बिल्कुल बेबस है। इस वक्त पूरी आप अगर इंटायर जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है सिवाय हिंदुस्तान के मीडिया के, उसको अब ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि मोदी ने और बीजेपी ने उनके साथ कितना बड़ा हाथ किया और वो हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी जो है वो सुबकी का सबब बने। बात मैंने आपको बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि जो हमारे कुछ दोस्त थे जो ये कहते थे कि मुज़ाकरात हो गए और चीज़ें सेटल हो गई हैं, मैंने कहा था कि चाइना एक इंच भी पीछे नहीं जाएगा और जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो हिंदुस्तान अब ये कहता है कि चाइना वापस जाने के बजाय मज़ीद आगे बढ़ रहा है। अब लद्दाख से बात बहुत आगे तक है आ चुकी है और चाइना ने 3 से 4 जगहों पे नए जो अपने SAM जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है उनका उसको उन्होंने जो है वो नस्ब किया। और हिंदुस्तान परेशान है कि उन्होंने सेटेलाइट से कुछ इमेजेस हासिल किए, उनके मुताबिक इस वक्त जो चाइना है, चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने बहुत सारी ऐसी जगहों पे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो हिंदुस्तान की फोर्सेस का जो है वो मुहासरा करके रखा हुआ है। उन्होंने बहुत हैवी जो डिप्लॉयमेंट्स किए करंट इस पिछले 2-3 महीनों में, जो नई मिसाइल साइट्स हैं उनको डेवलप कर रहा है चाइना। तिब्बत में उसके हवाले से बात हो रही है, सिक्किम में उसके हवाले से, अरुणाचल प्रदेश में, नारखंड में और आगे भूटान तक जो है वो इस वक्त चाइना इन सारी जगहों पे जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की बॉर्डर्स लगती हैं वहाँ चाइना अपनी नई मिसाइल साइट बना रहा है। ये हिंदुस्तान की जो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस वक्त जो उन्होंने सेटेलाइट इमेजेस हासिल किए हैं, चाइना इससे पहले उनकी शायद 2 या 3 या 4 मिसाइल साइट्स होती थी, लेकिन अब चाइना ने उनमें बेपनाह इजाफा किया है, जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों को वहाँ पहुँचाया है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि तिब्बत में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में ये 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर चाइना ने अपनी बेपनाह जो नफरी है उसको डिप्लॉय किया है। लद्दाख में फिर उन्होंने जो है वो नए अंदाज से कोई ये कहते हैं कि उसका हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट्स की और किस तरह से चाइना के जो है वो अज़ायम है कितना ख़तरनाक हो सकता है। चाइना जो है वो इस हद तक जो है वो आगे बढ़ रहा है। सिक्किम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये इंडिया, चाइना और भूटान की जो है वो एक ट्राई जंक्शन थी, एक यानी कि एक मुश्तरक जो है वो इनकी एक बॉर्डर थी। वहाँ पे 2017 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की सिर्फ 2 साइड थी जहां चाइना ने अपने जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं उनकी साइट्स को रखा हुआ था। वहां सिर्फ 2 जगहों पे उन मिसाइल्स को चाइना ने रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब नए जो नक्शे सामने आ रहे हैं, सेटेलाइट इमेजेस जो हिंदुस्तान के मीडिया को मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 6 से 7 जगह ऐसी हैं जहां सिर्फ सिक्किम में चाइना ने जो है वो इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की है। बात सिर्फ सिक्किम की नहीं है, बात अरुणाचल प्रदेश के सामने हिंदुस्तान के बॉर्डर की जितनी भी सामने की जगह है उन तमाम जगहों पे चाइना ने अपनी जो है वो मिसाइल साइट्स को जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये थंबनेल पे, ये तस्वीर इस वक्त हिंदुस्तान के हवाले से हिंदुस्तान ने अपनी रिलीज़ की करंट तस्वीर के हमारी जो तैयारी है वो भी भरपूर है। अब ये कंफर्म नहीं हो सकता कि तस्वीर वाकई ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके किसी एरिया की है या उनकी कोई नॉर्मल कोई किसी दूसरी जगह की तस्वीर है, लेकिन हिंदुस्तान ने डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए अपनी जो है वो डेटर
करने के लिए चाइना को इस तरह की अब वो तस्वीरों का सहारा ले रहे कि अब हम जो है वो आपको बड़ा एग्रेसिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन जो PLA है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने HQ9 जो नए जो सिस्टम है उसको वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। ऐसे मिसाइल्स वहाँ उन्होंने रखे हुए हैं जो रेडार के तहत जो है वो रेडार की सपोर्ट से टारगेट को हिट कर सकते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज वो अपना जो है वो निशाना बना सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 80,000 जो केसेस हैं कोरोना के, उससे भी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और फिर हिंदुस्तान के लिए जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि हिंदुस्तान की जो मीशत है 24%, उनका जो GDP है 23.9% जो है वो ड्रॉप हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 4 अशरों में 40 साल में पहली दफ़ा जो है वो इतनी तनज़्ज़ुली हिंदुस्तान को जो है वो हुई है, हिंदुस्तान की मीशत को हुई है। अब आप इस बात से ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर है उन पॉलिसी मेकर्स पे, मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे। और हर 10 में से 9 लोग हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जॉबलेस हैं। आपको पता है कोरोना के दौरान बहुत सारी मीशत जो है वो ममालिक की वो बहुत ज़्यादा तबाह हुई, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया। लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो सबसे ऊपर है, जिसकी GDP जो है वो -23.9 है। इतना ज़्यादा जो तनज़्ज़ुली है ये किसी और मुल्क को जो है वो नहीं मिली जितनी चाइना को मिली है। और जबकि इसके बरक्स अगर आप हिंदुस्तान को मिली और इसके बरक्स अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने 3.9% जो है वो गेन किया है। अब ये सूरत हाल है, एक तरफ चाइना एक तरफ हिंदुस्तान। आप इन दोनों की मीशतों का अंदाज़ा लगाएं। कोई भी जंग या कोई भी मार्का जो होता है वो मीशत के बगैर आप नहीं लड़ सकते। किसी भी जगह आप किसी भी महाज पे मीशत जो है वो सबसे उसका बुनियादी और उसका कुलीदी किरदार होता है। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान की। इससे पहले हिंदुस्तान का मीडिया हमेशा ये क्लेम करता था कि हमने जो है वो हमने पेशकदमी की है और हमारा कोई रकबा किसी के पास नहीं है। और फिर ये भी कहते पाएंगे कि हमारे मुज़ाकरात उनसे नाकाम हुए। लेकिन अब वो खुद इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि चाइना ने हमें बहुत बुरी तरह से घेर कर रखा हुआ है। बिल्कुल हिंदुस्तान की फोर्सेस वहाँ बेबस दिखाई देती हैं। ये इतलात भी आ रही हैं कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल से जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगती है LOC से जो नफरी है हिंदुस्तान ने अपनी फोर्सेस की उनको कुछ मूव करवाना शुरू किया है। LAC की जानिब नई अपनी जो है वो डिप्लॉयमेंट शुरू की हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान में मोदी के पास ना तो उसको अपनी वो उसको नेशनल सपोर्ट हासिल है, ना उसको किसी और इदारे की सपोर्ट हासिल है, सिवाय हिंदुस्तान का जो मीडिया है मोदी के पास हिंदुस्तान के मीडिया के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना चाइना के आगे ठहर सकते हैं, कितना वो मज़ाहमत दिखा सकते हैं चाइना को, कितना वो चाइना के साथ लड़ सकते हैं। तो ये जो इस तरह की जो इशारियाँ ये बिल्कुल वाज़े इसकी इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। ये सारी की सारी वो चीज़ें जिसको खुद हिंदुस्तान का मीडिया लिख रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। ये आपको किसी तीसरे मीडिया की या आप कह सकते हैं अगर कोई और मीडिया लिखता या इसको रिपोर्ट करता तो हम कह सकते थे कि 22 होता। लेकिन हिंदुस्तान का अपना मीडिया अब मजबूर हो चुका है, वो ये बात कह रहा है कि हमें बिल्कुल बेबस कर दिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने। और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट्स वो कर रहे हैं ये पिछले कई सालों में हमें देखने को नहीं मिली। और इससे आप उनके इल्ज़ाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।